नमस्कार दोस्तों। म्यांमार के बर्मा के अराकान प्रांत में 1400 ईस्वी में ये मुसलमान आबसे थे। नाक नक्श से ये एशियाई हैं। 1430 ईस्वी में अराकान पर शासन करने वाले बौद्ध राजा नार्मीखला ने इन्हें शरण दिया था। उनके दरबार में ये नौकर चाकर से लेकर बाहर मजदूरी का काम करते। राजा ने इन्हें अपने यहाँ शरण तो दे दिया, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार यह उन्हीं लोगों को मारने पीटने लगे जिन लोगों ने उन्हें रहने को शरण दी। धीरे धीरे इन लोगों का अपना लक्षण दिखाने लगा, और जब भारत में मुगल का शासन हुआ तो इन रोहिंग्या मुसलमानों काफी दिन बदल गया और इन्होंने अपने इलाकों में मुगलों की तर्ज पर शासन शुरू किया। दरबार से लेकर अधिकारियों तक के नाम मुगलों के नाम पर रखा जाने लगा। आप आती है 1750 ईस्वी, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के सामने मुगल शासन कमजोर हुआ, तब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का भी शासन कमजोर हुआ और फिर से बौद्ध ने अराकान को अपने अधिकार में ले लिया और 35,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ दिया या नरसंहार का शिकार। धीरे धीरे ब्रिटिश म्यांमार की ओर आने लगा। तब 1824 से 1826 के बीच ब्रिटिश अराकान के शासन को हराकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। अब अंग्रेजों ने अपना रणनीति शुरू किया। फूट डालो राज करो, और रखाइन इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों और बंगाल के लोगों को बसने के लिए प्रेरित करने लगा, और इन रोहिंग्या मुसलमानों ने बौद्ध के खिलाफ अंग्रेजों को जमकर साथ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बौद्ध जापानी एक तरफ और रोहिंग्या मुसलमान अंग्रेज एक तरफ थे। बौद्ध जापानी मिलकर इन लोगों को हराया। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा मुसलमान फिर से बंगाल भाग गए। 1962 में जब जनरल नेविन ने तख्ता पलट किया, तब रोहिंग्या ने अपना अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी, मगर सैनिक शासकों ने उन्हें स्टेटलेस घोषित कर दिया, क्योंकि आर्मी भी इनके पास्ट को अच्छे से जानते थे। 1982 इन लोगों के लिए और भी खतरनाक रहा, क्योंकि सेना ने इन रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक अधिकार छीन लिया और शिक्षा से लेकर अस्पताल तक वंचित कर दिया। इनकी बस्ती से लेकर मस्जिद तक तोड़ दी गई। इन लोगों का स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। साल 2001, जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी जा रही थी, उसी समय एक संत विराथु 969 मूवमेंट से जुड़े। आप जानते हैं कि आखिरकार यह बौद्ध भिक्षु हैं कौन? ये एक कट्टर और घनघोर राष्ट्रवादी हैं। ये मात्र 16 की उम्र में ही अपना सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए और उनका मनसा केवल देश में बढ़ रहे हैं। मुस्लिम आबादी से अपने देश की रक्षा करना और साथ में अपने लोगों की भी। इसीलिए विराथु 969 आंदोलन से जुड़े तो इसका सबसे बड़े नेता बन गए। धीरे धीरे विराथु सबसे लोकप्रिय होते चले गए और लोग इनके द्वारा दिए गए भाषण को भी बहुत चाहत से सुनते थे। पर एक दिन उनके भड़काऊ भाषण के चलते हिंसा भड़क गई, जिसमें कि करीब 10 मुसलमानों की जान चली गई, और 2003 में इसके लिए विराथु को 25 साल का जेल हुआ और 2011 में उन्हें माफी दे दिया और वे रिहा हो गए, लेकिन वे पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आए। अब आता है 2012 जून में एक बौद्ध ही युवती का रेप करने का मामला आता है, जिसमें मुस्लिम युवक का नाम आता है। इसके बाद बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ जाता है। फिर 2015 में ऐसे ही मामले आया, लेकिन यह अफवाह थी जिसमें भी पहले से हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई। लेकिन 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हिंसा और नरसंहार हुई। रोजाना हजारों की संख्या में वहां से मुस्लिम भागने लगते हैं, और रखाइन, जहां अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों को बसाया गया था, वहां मात्र नाम भर के मुसलमान रह जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।